हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर आज आपको क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स पढ़ाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर हमें पूरे अर्थ के बारे में स्टडी करनी है तो उसके लिए हमारे लिए ग्लोब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। बट स्टूडेंट्स, अगर हमें अर्थ के सिर्फ एक पार्ट के बारे में स्टडी करना हो, जैसे कि हमारा कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, तो उसके लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मैप का यूज़ हम क्यों करते हैं, पर अब हम ये जानेंगे कि मैप आखिर होता क्या है। मैप एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है और हम उसे ड्राइंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम अर्थ के सरफेस का एक पार्ट फ्लैट सरफेस में ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। बट स्टूडेंट, हम पूरे अर्थ को एक राउंड शेप में कंप्लीटली फ्लैटन सरफेस पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। मैप्स वेरियस पर्पस के लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि एक मैप स्मॉल एरिया और उसके कुछ फैक्ट्स को दिखाता है, उसी तरीके से अनदर मैप जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं एक बुक में। जब हम बहुत सारे मैप्स को एक साथ रखते हैं तो हमें एटलास मिलता है। एटलास के वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स एंड इसे हम डिफरेंट स्केल्स पर ड्रॉ करते हैं। मैप हमें ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप एंड लास्ट थर्ड इज़ थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप जिसमें हम नेचुरल फीचर्स अर्थ का देखते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर, ओशन एंड एक्सेट्रा, इसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। सेकंड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप हमें सिटीज़, टाउन, विलेज और डिफरेंट कंट्रीज़, स्टेट, पूरे वर्ल्ड का दिखाता है विद देयर कंट्रीज़, इसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थर्ड इज़ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है, जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल मैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज़, ये मैप हमें दिखाता है। इस तरह के मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मैप एक तरह का ड्राइंग है जिसमें हम एंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस कर देते हैं या फिर एक छोटे से हिस्से को एक शीट पेपर पर फिट कर देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मैप का यूज़ हम स्केल को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर हमें मैप का स्केल रिड्यूस करना है तो ये हमें बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, ताकि जब हम मैप के स्केल को रिड्यूस करेंगे तो जो हमारे प्लेस का डिस्टेंस है वो बिल्कुल रियल लगे। स्केल ग्राउंड पर का एक्चुअल डिस्टेंस एंड मैप पर के एक्चुअल डिस्टेंस के बीच का रेशियो है। स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि आपके घर से लेकर के स्कूल तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे इसे ड्रॉ करके बताइए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, जिसमें 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को शो करेगा एंड 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि स्केल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि स्केल मैप कितने टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल मैप। फर्स्ट इज़ स्मॉल स्केल मैप एंड सेकेंड इज़ लार्ज स्केल मैप। अगर हमें किसी लार्ज एरिया के कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट को एक पेपर पर शो करना होता है, उसके लिए हम स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर ग्राउंड पर 500 किलोमीटर है तो हम मैप पर 5 सेंटीमीटर शो करेंगे। इसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। इसी स्मॉल स्केल मैप की यूज़ से हम ग्राउंड के एरिया को मैप में शो करने के लिए छोटा कर देते हैं। लार्ज स्केल मैप का यूज़ हम किसी स्मॉल एरिया लाइक हमारा विलेज या फिर टाउन को एक पेपर में शो करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्राउंड पर 500 मीटर्स होगा तो हम उसे मैप पर 5 सेंटीमीटर शो करेंगे। इसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। ये जस्ट स्मॉल स्केल मैप का अपोजिट होता है। लार्ज स्केल मैप के यूज़ से हम ग्राउंड के एरिया को बड़ा दिखाने के लिए मैप पर लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। Which scale map give more information? A large scale map give more information than a small scale map. Students, अब हम मैप का सेकेंड कंपोनेंट डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। आप लोगों ने मैप के राइट हैंड कॉर्नर पर एक लेटर एन लिखा देखा होगा, जहाँ पर एक एरो बना होता है। वो एरो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। इसे हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। There are 4 major directions: north, south, east and west. इन्हें हम cardinal points भी कहते हैं। 4 intermediate direction: north east, south east, southwest and northwest. इन intermediate direction की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को एक्यूरेट लोकेट कर सकते हैं। हम किसी प्लेस के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कंपास की भी हेल्प ले सकते हैं। कंपास एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। मैप का थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिंबल। एक्चुअल शेप एंड साइज़ के डिफरेंट फीचर्स जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज़, रेलवे लाइन और वेल, इनको मैप पर ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम इन्हें शो करने के लिए कुछ सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर एंड लाइन की हेल्प लेते हैं। ये सिंबल्स बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लिमिटेड स्पेस में प्रोवाइड करवाता है। मैप के पास उसका खुद का यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे सभी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इन सिंबल्स को यूज़ करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया है जिसे हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चार्ट में आप कन्वेंशनल सिंबल्स देख सकते हैं जैसे कि रेलवे लाइन, रोड, बाउंड्री, रिवर, टेम्पल, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट एंड ट्री। कन्वेंशनल सिंबल्स में सेम पर्पस के लिए वेरियस कलर का यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल, ब्लू कलर से हम वाटर बॉडीज़ को, ब्राउन कलर से माउंटेन को, येलो कलर से प्लेट्यू को एंड ग्रीन कलर से प्लेन को शो करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मैं जल्दी ही आपके लिए न्यू वीडियो फिर से लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।